नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशी अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रियांशी में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो मैं फिर से आपके लिए आज एक इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूं। अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का क्या टॉपिक है वो आज आप सब बताएंगे, मैं नहीं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम एक शायरी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सुनिएगा कि किसी ने खामोशी से जंग लड़ी तो किसी ने दुश्मन की नींद उड़ाई। किसी ने खामोशी से जंग लड़ी तो किसी ने दुश्मन की नींद उड़ाई। अहिंसा और हथियार दोनों ने आजादी दिलाई। तो आज का टॉपिक इसी शायरी के ऊपर है। कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो मैं ही बता देती हूँ। अहिंसा की बात जहां पे हो रही है वहां आप सभी को पता है किसकी बात हम करने वाले हैं। महात्मा गांधी जी की। और जहां पे हथियार की बात हो रही है वहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की। अहिंसा, महात्मा गांधी जी। जहां पे बात अहिंसा की आती है वहां हम हमेशा महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। हथियार, जहां पर हथियार की बात आ रही है इनके साथ में तो वहां हम सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैंने एक और लाइन बोली थी। क्या बोली थी कि एक वो है जिन्होंने शांति से या खामोशी से जंग लड़ी। तो वो कौन है? महात्मा गांधी हैं जिन्होंने खामोशी से जंग लड़ी। दूसरे हैं हथियार, यानी कि जिन्होंने हथियारों से जंग लड़ी। वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि आखिर इन दोनों में से हमें आजादी किन्होंने दिलाई। क्या इन दोनों में से सिर्फ हमको महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई या फिर इन्होंने दिलाई? स्कूल में आप सभी को यही बताया जाता होगा कि हमको आजादी किसने दिलाई है, महात्मा गांधी जी ने दिलाई है। सभी स्कूलों में बताया जाता है कि गांधी जी ने हम लोगों को क्या दिलाई है? आजादी दिलाई है, हमारे भारत देश को आजाद कराया है। लेकिन आज आप सभी उसको भूलकर इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा और खुद ही गेस कीजिएगा कि आखिर आपको आजादी इनमें से किसने दिलाई है, महात्मा गांधी जी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने। मैं नहीं बता रही कि इन्होंने दिलाई है कि इन्होंने, आप बताएंगे अपने मन से सोचकर। महात्मा गांधी जी, सभी जानते हैं अहिंसा का रास्ता अपनाया इन्होंने। खामोशी से चाहते थे, ये चाहते थे सारी चीजें प्रेम से हो जाएं, हर चीज को प्रेम से हासिल करना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, हर चीज को हम प्रेम से हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इनका कहना क्या था कि हमको जो चीज नहीं मिलेगी हम उसके लिए लड़ना जानते हैं। कोई हमसे कुछ गलत कहेगा तो हम उसको डटकर जवाब देंगे। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें एक लड़का है जिसका नाम है रोहित, मान लीजिए रोहित। एक लड़का है जिसका नाम है रोहित, जो क्या है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अहिंसा के पथ पर चलता है। अहिंसा के पथ पर चलता है। दूसरा कौन है? राहुल मान लीजिए, या कुछ और नाम ले लेते, राहुल बहुत ज्यादा, मोहित ले लीजिए, मोहित। ये क्या है? ये जंग लड़ना जानते हैं। ठीक है, ये अहिंसा के पथ पर नहीं चलते हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। ये शांति प्रिय है लेकिन ये नहीं है। ये तेज कह सकते, ये कह सकते हैं ये गरम दल है। ठीक है, गरम दल नरम दल सभी ने पढ़ा होगा। ये गरम दल है, ये नरम दल है। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी से, जिन्होंने 1942, इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों से कहा भारत छोड़ो। यहां लिखेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने 1942 में क्या कहा अंग्रेजों से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो क्या अंग्रेजों ने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। इन्होंने सत्याग्रह किया, अहिंसा के पथ पर चलते रहे, शांति बनाने की कोशिश करी, प्रेम से सारी चीजें करनी चाहिए, आंदोलन करे, है ना, उपवास भी रखे। लेकिन अंग्रेजों ने उसके बदले क्या करा? इनको जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। बताइए, प्रेम से कोई चीज नहीं जीती जा सकती, ये सत्य है। आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने इतनी सारी चीजें करी, कह सकते हैं सत्याग्रह किया, आंदोलन किए, उपवास किया, तब भी उनको क्या करा? अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। अब आती है बात सुभाष चंद्र बोस जी की।
इन्होंने क्या करा 1943 में, भारत छोड़ो इनका हो गया, इन्होंने क्या कहा अंग्रेजों से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने 1943 में पहले तो अंग्रेजों से, अंग्रेज, हाँ जो अंग्रेज थे उनकी जो आर्मी थी उनसे क्या करा इन्होंने, बंदूक से लड़ाई करी थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन बनाया था, उसमें इन्होंने बंदूक से अंग्रेजों से लड़ाई करी थी और उनसे कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब क्या हुआ, इन्होंने देखिए महात्मा गांधी जी ने ये सब करा तो इनको जेल में डाल दिया गया। अब देखिए इन्होंने जब इतना सब किया तो इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ हुआ कि अंग्रेजों की जो आर्मी थी वो डर गई, गवर्नमेंट थी वो भी डर गई, भाई इन्होंने दंगे कर दिए, जंग लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, तो वो क्या हुए, डर गए। इनसे क्या हल निकला, डर गए। ठीक है, सब लोग क्या हो गए, डर गए। उसके बाद बात आती है 1946 की। 1946 इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई थी। ठीक है, उस टाइम आर्मी भी डर गई थी जब इन्होंने 1943 में जंग लड़ी थी, लेकिन जब 1946 की बात आती है तब क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई। यहाँ पे लिखिए 1946 अंग्रेजों के खिलाफ जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट डर गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई। तो देखिए यहाँ पे ये बात सिद्ध होती है कि हर चीज प्रेम से नहीं जीती जा सकती। इनको जेल में डाल दिया और इनके ऐसा करने से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई। ठीक है, उसके अंदर डर बैठ गया। फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो पीएम थे, पीएम, ठीक है 1946 की बात हो रही है, इंग्लैंड के पीएम जो थे क्लीमेंट एटले, क्या नाम था उनका, उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे गांधी जी का इम्पैक्ट कम पड़ा। इनका कहना है, इंग्लैंड के जो पीएम थे उनका कहना है कि गांधी जी का इम्पैक्ट कम पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन जहां बात सुभाष चंद्र बोस जी की आती है वहां पर गवर्नमेंट ही डर गई है कि भाई ये तो बहुत तेज है, हम तो नहीं लड़ सकते इनसे, इन्होंने तो जंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने गवर्नमेंट को डरा के रख दिया एकदम। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह करने से, उपवास रखने से, आंदोलन करने से गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी? क्या उसने भारत छोड़ा? नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या, उनको जेल में डाल दिया? उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, कोई असर नहीं हुआ उनका। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, उन्होंने जितनी वो कोशिश कर सकते थे वो भी चाहते थे। देखिए उनका कहना भी गलत नहीं था, वो भी चाहते थे कि सारी चीजें शांति से हो जाए, लेकिन कहते नहीं है कि कोई लोग होते ना वो शांति से मानते नहीं, लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। तो इनको ये बात पता थी कि भाई शांति से सारी चीजें नहीं हो सकती, उनको जंग लड़नी ही पड़ेगी। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे और भारत आजाद हो गया। ठीक है, आप सभी को पता है भारत कब आजाद हुआ। तो यहाँ पे आप अब खुद सोच सकते हैं कि आखिर किसकी वजह से भारत आजाद हुआ। क्या गांधी जी की वजह से भारत आजाद हुआ या फिर सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से भारत आजाद हुआ? आप सभी के सामने बिल्कुल क्लियर है, स्कूल में बताया गया उसको भूल जाइएगा, मैंने पहले ही कहा था। आप यहाँ पे खुद सोचिए, मैं नहीं कह रही कि आप इनको ही कहिए या इनको ही कहिए, आपको जो सही लग रहे हैं आप अपने मन से सोचिए कि क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराया था या सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद कराया था? आप लोग खुद सोचिएगा। दोनों के ही मकसद सिर्फ एक ही था, क्या था? इंसाफ चाहिए। दोनों का मकसद क्या था? एक ही था कि इंसाफ चाहिए, लेकिन क्या था कि दोनों के रास्ते थे वो अलग अलग थे। ठीक है, उन दोनों का क्या था, तरीका अलग अलग था, मंजिल एक ही थी लेकिन रास्ता अलग था, तरीका अलग था। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमको आजादी किसने दिलाई थी। महात्मा गांधी जी ने दिलाई थी, तो आप महात्मा गांधी जी लिखिएगा कमेंट में, और अगर आपको लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिलाई थी तो आप सुभाष चंद्र बोस जी लिखिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आप सभी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आखिर हमारे भारत को किसने आजाद कराया है। ठीक है, किताबों में आपको महात्मा गांधी जी का ही नाम मिलेगा। ठीक है, वो मैं नहीं करी, मैं आपकी मर्जी जानना चाह रही कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।